बिहार के अंदर 7वें फेज बहाली के लिए बिहार सरकार ने कोई रोड मैप बना के नहीं रखा है, इसीलिए शायद बहाली जो है वो शुरू नहीं हो रही है और इसके नोटिफिकेशंस और नियमावली आपके सामने देखने को नहीं मिल रही है। जी हाँ, सीटेट और एसटीईटी के जो विद्यार्थी हैं, इंक्लूडिंग मी, यार मैं भी हूँ, तो मेरे सामने कई सारे कॉल्स अभी आ रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने कोई रोड मैप बना के नहीं रखा है। यानी जी हाँ, 7वें फेज की बहाली होगी, इसके लिए सरकार ने कोई अपनी रणनीति तैयार करके नहीं रखी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार कम से कम एटलीस्ट नियमावली जो है वो रिलीज कर दी होती। मेरे भाई, मैं जानता हूं कि सभी अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि आप देखिए कि आगे अपने लाइफ में हमें क्या करना है हम तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी पढ़ाई भी है तो हम सोच नहीं पा रहे हैं कि वाकई में हम स्टडी करें कि ना करें। आई थिंक आगे के स्टेप में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी उलझनें जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, सरकार ने इस बहाली प्रक्रिया के लिए, जैसा कि विद्यार्थियों को लगता है कि कोई रोड मैप तैयार करके नहीं रखा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से 7th फेज बहाली के लिए अपनी रोड मैप बना के रखी है। आप एक बात बताना कि अगर सरकार रोड मैप नहीं बनाई होती तो सरकार मौन क्यों है? 7th फेज बहाली के लिए सरकार का इस तरीके से निष्क्रिय होना ये बताता है कि सरकार ने अपनी एजेंडा को पहले से ही बना के रखा है। वरना आप देखो कि जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान हैं, फीमेल्स कैंडिडेट का दर्द जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट्स, चाहे सारण की हो या फिर समस्तीपुर की या फिर बेतिया की, अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं, उनके आंसू को अगर ये सरकार समझती और अगर सरकार के रोड मैप नहीं होते तो सरकार के स्टेटमेंट आते। बहुत सोचने वाली एक बात है ना। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी के स्टेटमेंट बहुत आते थे विगत दिनों में, लेकिन आज स्टेटमेंट नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब समझूं मैं कि आरजेडी ने पहले से ही अपनी पूरी प्रोपेगेंडा बना रखी है कि तुम्हारी बहाली प्रक्रिया कब शुरू करेंगे। इस बात से तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि आरजेडी ने पहले से ही प्रोपेगेंडा बना रखा है कि उसकी जो तैयारियां हैं वो कब शुरू होंगी बहाली के लिए। तो इसलिए विद्यार्थी, सरकार की रणनीति है कि आपको चुनावी माहौल में इस पूरी बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए, एटलीस्ट 2025 तक। मे भी 24 चुनाव में आपको माध्यमिक की बहाली देखने को मिले और 25 में प्राथमिक बहाली। अब इससे कुछ लोग ज़्यादा निगेटिव होंगे और किसी महाशय को ये लगेगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ। महाशय, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर महीने में बड़े आसानी से कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशंस या नियमावली की चर्चा की जा सकती है। एसटीईटी के मेरिट नॉट मेरिट के तमाम कैंडिडेट को यह भरोसा है कि दिसंबर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और तमाम अभ्यर्थी जो हैं, विशेष करके मेरिट वाले, उन्हें लगता है कि चलो दिसंबर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इस बारे में मैं अपनी राय दूं या आप ही की बातें आपसे कहूं? जितने भी अभ्यर्थियों को लगता है कि दिसंबर में उनकी नोटिफिकेशंस जो है वो आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर महीने में आपके साथ एक नया खेल हो और दिसंबर में सरकार एक नया एसटीईटी लेने का अनाउंसमेंट कर दे, और अगर ये प्रक्रियाएं हो जाती है तो फिर एक एग्ज़ाम कंडक्ट और एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस को सरकार 6 महीना चाहे तो बड़े आसानी से ख़त्म कर सकती है। 6 महीना टाइम ले सकती है, उसके बाद फिर वही प्रक्रियाएं जो हमेशा चलती आ रही है। तो सरकार के पूरे एजेंडा में सरकार की पूरी रणनीति ही है बहाली को लंबा खींचने का, और इसमें आप रोते हो, आप चिल्लाते हो, आप हल्ला करते हो या आप प्रोटेस्ट करते हो, इससे सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ें हैं कि आपने कभी अपने स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज नहीं किया और उसका नतीजा है कि ये चीज़ होने वाला है। वहाँ से बड़े आश्चर्य से हमको कहना पड़ रहा है कि यही प्रोटेस्ट है जब प्राइमरी के बच्चे लगभग 2 से 3 हज़ार तादाद में पहुँचते थे, और आज यही बच्चे जानते हैं कि नया सीटेट होने की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनका 7th फेज में तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनकी तादाद अप्रॉक्स
2 लाख के समथिंग भी जा सकती है, लेकिन फिर भी आंदोलन में महज 200 बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कहूं, ये आप समझ सकते हैं। सरकार के एजेंडा को कहीं ना कहीं आप और हम सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी आसानी से। तो सरकार के एजेंडा को समझिए। दिसंबर में नोटिफिकेशंस के जगह और नियमावली के जगह एक नया स्टेट का नोटिफिकेशंस और नियमावली देखने को मिल सकता है। ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। फिर भी देखते चलिए, सरकार जो कहेगी उसके रहमो करम पे चलने की तो हमारी आदत है, हम चलेंगे, है ना। और हाँ, अपनी कमी किसी और पे मत थोपना यार, मुझ पे तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल यार टेंडेंसी बनी हुई है कि कोई अगर तुम्हें कुछ कहता है तो पहली बात तो सुनो मत, और अगर सुन रहे हो तो उसमें कमी मत ढूंढो, अपने आप में कमी ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी बहाली तुमसे होने वाली है, मुझसे नहीं। मैं जहाँ हूँ अपने रास्ते पे सही हूँ, तुम अपने रास्ते पे सही हो कि नहीं यकीन से पूछ लो।